हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय कैरियर स्पीड। दोस्तों आज के इस वीडियो में नदियों की प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 30 क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है पद्मा, मेघना, सांगपो या फिर कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस नदी को खून की नदी के नाम से जाना जाता है? किस नदी को खून की नदी कहा जाता है? इसका क्या कारण है इसे खून की नदी कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है सांगपो नदी, लोहिन नदी, अलकनंदा नदी या फिर सतलज नदी। इसका सही आंसर होगा लोहित नदी। अब इसका रीजन जान लेते हैं। रीजन क्या है? लोहित नदी पूर्वी तिब्बत के जयालचू पर्वत श्रेणी से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में 200 किलोमीटर तक तूफानी वेग से बहने के बाद असम के मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। खून की नदी के नाम से जानी जाने वाली यह नदी अपने तूफानी वेग और अशांत धारा प्रवाह। दूसरा कारण ये है कि इसकी मिट्टी जो है लाल मिट्टी है। लाल मिट्टी के कारण इस नदी को खून की नदी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियां करती हैं? सुंदरबन डेल्टा जो है इसका निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है? तो ऑप्शन फर्स्ट ब्रह्मपुत्र और रामगंगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र, सतलज और ब्रह्मपुत्र, गंगा और सतलज। इसका सही आंसर होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर स्थित है? सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है पश्चिम बंगाल में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? आपसे इसमें दो कट गए हैं भाई। किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? ऑप्शन फर्स्ट है देवप्रयाग एवं कर्णप्रयाग। ऑप्शन थर्ड कर लीजिए आपका नंद प्रयाग। 4 हो जाएगा नन। इसका सही आंसर होगा भाई देवप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी पर्वत श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजन का कार्य करती है? बताना है आपको कौन सी वो पर्वत श्रेणी है, कौन सी पहाड़ियां हैं इन दोनों नदियों के बीच में आती हैं। ऑप्शन फर्स्ट है कैमूर की पहाड़ियां, अमरकंटक की पहाड़ियां, सतपुड़ा की पहाड़ियां या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा कैमूर की पहाड़ियां। क्वेश्चन नंबर 6, सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नदी। सांगपो नदी को तिब्बत में सांगपो नदी कहा जाता है। सांगपो नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। जब ये नदी भारत में प्रवेश करती है तब इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ठीक। किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? लाइफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश? ऑप्शन फर्स्ट है गंगा नदी, नर्मदा नदी, यमुना नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट अमेजन नदी, नील नदी, सांगपो नदी या फिर पेन्नार नदी। तो इसका आंसर सही होगा दोस्तों नील नदी। नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से नदियों के किस जोड़े को बिहार और पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? वो कौन सी नदियां हैं जिसे बिहार का शोक तथा पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है कोसी और ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र और मेघना, कोसी और दामोदर, दामोदर और कृष्णा। तो फर्स्ट का तो आपको पता होगा, बिहार का शोक कोसी नदी होती है।
सभी को पता है, अपनी दिशा परिवर्तन के कारण ये वहां पे भयंकर तबाही मचा देती है। पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी, तो इसका सही आंसर होगा कोसी नदी, मतलब कोसी और दामोदर। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को जैव मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। जैव मरुस्थल पश्चिम बंगाल में। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा एक नदियों का समूह डेल्टा का निर्माण करता है? तो आपको बताना है कौन कौन सी नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण करती हैं, और कौन कौन सी वे नदियां हैं जो एस्चुरी अर्थात ज्वार नद का निर्माण करती हैं, वो आगे बताएंगे आपको। ऑप्शन फर्स्ट है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, गोदावरी, कावेरी, महानदी, कृष्णा, माही, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी, महानदी। तो इसका सही आंसर होगा कृष्णा, कावेरी, महानदी। ये नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं और किस तरफ बहती हैं? अरब सागर, सॉरी, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इनका बहाव बंगाल की खाड़ी की तरफ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट है कृष्णा नदी, कावेरी, गोदावरी, महानदी। इसका सही आंसर होगा गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर बना है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या है? सबको पता है, माजुली नदी द्वीप है। कहां पर है द्वीप? ऑप्शन फर्स्ट है ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, साबरमती। तो इसका नाम है माजुली नदी द्वीप। ठीक, किस नदी पर स्थित है ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर, असम में। ठीक है, बहुत पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। गंगा नदी का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? गंगा नदी का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन फर्स्ट 2007, 8, 9 या फिर 2011। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 2008 में। 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीयकरण अर्थात भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में गंगा नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत में गंगा नदी पर ऐसा कौन सा शहर है जो सबसे बड़ा है और गंगा नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, बनारस। इसका सही आंसर होगा दोस्तों कानपुर। कानपुर इतना बड़ा नगर है, कानपुर नगर जो है सबसे बड़ा नगर है जो गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रसिद्ध स्मारक सांची का स्तूप किस नदी के किनारे स्थित है? सांची का स्तूप नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, बेतवा नदी, सोन नदी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बेतवा नदी। ये मध्य प्रदेश से निकलती है नदी। प्रसिद्ध स्मारक सांची का स्तूप इसी के किनारे पर स्थित है, बौद्ध स्थली है। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से निकलती है? ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम उत्तर प्रदेश से होता है? मांडवी नदी, गोमती नदी, स्वर्णरेखा नदी, कोसी नदी। इसका सही आंसर होगा भाई गोमती नदी। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकलती है। ये एक ऐसी नदी है जो मैदानी भाग से निकलती है, गोमत ताल से निकलती है।
पीलीभीत जिले के गोमत ताल से निकलती है। भारत की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत की वो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन फर्स्ट है माही नदी, कांगो नदी, लिम्पोपो नदी या फिर केन नदी। मान लीजिए आपका ये अर्थ है, ठीक। अर्थ के बीचों बीच से हो जाती है आपकी भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा, 0 अक्षांश होता है, ठीक है। इसके 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश में ये आपकी कर्क रेखा होती है, ठीक। इसी के समानांतर दक्षिणी अक्षांश में 23.5 अंश मकर रेखा होती है। तो ये जो नदी होती है माही नदी, बेसिकली इसका आंसर है माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को यू आकार में काटती है। जब यू आकार में काटेगी, जब यू आकार में काटेगी इस तरीके से, तो ये 2 बार काटना हो जाता है इसका, तो ये 2 बार कट जाती है। मकर रेखा को, सॉरी, कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी, ठीक। किस नदी को बूढ़ी गंगा कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, सतलज, लूनी नदी। किस नदी को बूढ़ी गंगा कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, सतलज, लूनी नदी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों गोदावरी। ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी तथा बूढ़ी गंगा कही जाती है, बूढ़ी गंगा के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी नदी विषुवत रेखा को यू आकार में काटती है? कौन सी नदी विषुवत रेखा को यू आकार में काटती है? यू आकार का मतलब होता है 2 बार। जैसे कोई रेखा है, ये कोई भी रेखा ये हो गई, तो उसको यू आकार में जब काटेगी तो 2 बार कट जाती है ना, एक बार यहाँ कट गई, एक बार यहाँ कट गई। तो बताना है कौन सी वो नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन फर्स्ट है साल्ट रिवर, लिम्पोपो नदी, कांगो नदी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा कांगो नदी। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, इसी को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर है 20, किस नदी का उद्गम भारत में नहीं होता? 4 ऑप्शन है झेलम नदी, चेनाब, ब्यास, सतलज। बताना है आपको कौन सी नदी है जो भारत से नहीं निकलती है, जिसका उद्गम भारत से नहीं होता है। तो वो है सतलज नदी। सतलज नदी जो है चीन में स्थित तिब्बत के पास में मानसरोवर झील से निकलती है। इस तरीके से यहाँ से निकलती है, तो भारत में लद्दाख में यहाँ पे इस प्रकार से ये एंट्री करती है यहाँ पे, इधर से बहते हुए पाकिस्तान में मिलते हुए अरब सागर में यहाँ पे गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? वो कौन सी नदी है जो भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? फर्स्ट ऑप्शन है काली नदी, यमुना नदी, गोमती, सोन नदी। इसका सही आंसर होगा काली नदी। काली नदी है आंसर इसका सही। इसको काली गंगा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, गंगा नदी की कुल कितनी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन फर्स्ट है 4, 6, 8, 10। गंगा नदी की कुल कितनी सहायक नदियां हैं? तो आंसर होगा 8।
भारत का सबसे बड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट है महानदी, माही, कृष्णा और कावेरी। भारत का सबसे बड़ा बांध क्या है? तो आपका हो जाएगा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ पे है ये? महानदी, उड़ीसा। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बना हुआ है। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बना हुआ है। महानदी कहाँ, किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। ठीक, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 24 है, शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट है महानदी, सेकेंड कृष्णा नदी, कावेरी नदी, माही नदी। इसका सही आंसर होगा कावेरी नदी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट है गंगा नदी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, चेनाब। इसका सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। भारत में सबसे चौड़ाई के स्तर पर ब्रह्मपुत्र जो है सबसे बड़ी नदी है चौड़ाई के स्तर पर। वैसे पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपका गंगा हो जाएगी, और ये सबसे पवित्र नदी है भारत की। क्वेश्चन नंबर 26 है, गोवा की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? वो कौन सी नदी है जो गोवा की जीवन रेखा कहलाती है? ऑप्शन फर्स्ट है जुआरी नदी, मांडवी नदी, साबरमती या फिर माही। तो गोवा की जो जीवन रेखा है वो मांडवी नदी को कहा जाता है, मांडवी नदी। इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। यह नदी पश्चिमी घाट के 30 स्रोतों के समूह से निकलती है, जो कर्नाटक के होना चाहिए यहाँ पे, जो कर्नाटक के बेलगांव जिले में स्थित है। मांडवी नदी पर दूध सागर तथा वज्रपोहा जलप्रपात स्थित है, और इसे महादायी नदी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, गंडक नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन फर्स्ट है काराकोरम पर्वत से, नेपाल हिमालय से, सोमेश्वर पहाड़ी से, मिलाप हिमनद से। इसका सही आंसर होगा नेपाल हिमालय से। नेपाल हिमालय मतलब हिमालय का जो प्रमुख हिस्सा है वो नेपाल में है, इसलिए नेपाल हिमालय से निकलती है ये। क्वेश्चन नंबर 28 है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। भारत में प्रवाह के तौर पर दो प्रकार की नदियां हैं। एक वो नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और दूसरी नदियां वो हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। तो आपसे पूछा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, इसका सही आंसर होगा कृष्णा, कावेरी, महानदी, यह सभी। तो ये सभी हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 28, अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं, उन नदियों का नाम बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है माही, ताप्ती, नर्मदा या फिर सभी। इसका भी आंसर हो जाएगा सभी। ये सभी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? ताप्ती नदी बताना है, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है। फर्स्ट है ऑप्शन अमरकंटक से, बैतूल जिले से, धार जिले से, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ये जो बैतूल जिले से निकलती है। बैतूल जिला कहाँ पर है? ये एमपी में है। एमपी के बैतूल जिला से निकलती है ताप्ती नदी। और मध्य प्रदेश के अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो ये हो जाएगी आपकी नर्मदा। ठीक। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर ख़त्म होती है। इसके बचे हुए कुछ क्वेश्चन हैं तो रिमेनिंग अगले पार्ट में मिल जाएंगे आपको। उसके साथ में वर्ल्ड
वर्ल्ड रिवर्स जो भी नदियां हैं विश्व की, भारत की, जो भी क्वेश्चन रह गए हैं वो सारे क्वेश्चन इसके थर्ड पार्ट में मैं अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना होगा। थैंक यू।